ठीक है, लेट्स बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास। हमने इससे पहले जो क्लास दी थी उसमें डिस्कस किया था एटॉमिक मास क्या होता है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर एज कंपेयर टू 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। क्लियर? 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर? फाइन। उसके बाद हमने बोला था कि सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन का मास कितना है? इट्स 35.5। बट जो डेफिनेशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट वगैरह नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बेसिक यूनिट है ना मेजरमेंट का, वो कितना है? 1 AMU। तो कोई भी एटम जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए, इंटीग्रल टाइम्स होना चाहिए। वो किसी भी एटम का मास जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ना कि ये फ्रैक्शनल, ना कि ये डेसिमल पॉइंट। क्लियर? तो ये कहां से आया? ये आता है आइसोटोप से। क्लियर? जिस भी एलिमेंट का आइसोटोप होता है, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स का होता है, बहुत ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स में आप कौन सा लिखोगे पीरियोडिक टेबल में? सपोज क्लोरीन 1735, दूसरा है क्लोरीन 1737। ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इसका मास का डिफरेंस है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में आप कौन सा लिखोगे, 35 या 37? वो डिपेंड करेगा कि आप इसका एवरेज जब लोगे ना, मासेस का एवरेज। लेकिन नॉर्मल एवरेज नहीं है, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। और यहां पे वेट कौन सा होता है? उसका परसेंटेज अमेंडेंस। याद है ना? सपोज किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स दो है, x1 x2। तो सपोज इसका मास है m और इसका मास है n। क्लियर है ना? और इसका परसेंटेज अमेंडेंस, लाइक अगर पूरे अर्थ पे 100 ग्राम्स है इस x की, ठीक है ना, उसमें से सपोज 90 ग्राम्स है x1 के, या 90% x1 का है और 10% x2 का है। क्लियर? ये x1 है और ये x2 है। तो यहाँ पे आप एवरेज करोगे, लेकिन मासेस का एवरेज नहीं करना है। अगर मासेस का करना होता तो आप ऐसे करते हैं m+n डिवाइड बाई 2। बट ये वेटेड एवरेज होता है। आप वेट किसका कौन सा रखते हो? ये जो इसका परसेंटेज अबेंडेंस है। तो आप क्या करोगे? m(x1) n(x2) डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? तो जो भी आपका डेटा गिवन होगा ना, सपोज ये ऐसे होता, सपोज 90 और 10, 90 ग्राम्स और 10 ग्राम्स, टोटल मास है इसका 100 ग्राम्स। और ये कौन सा? ये x1 है, सॉरी ये m है, और ये m1 नहीं है, हमने x1 लिया था। ये x1 है और ये x2 है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या करते? इस 90 को किस में कन्वर्ट करोगे? परसेंटेज में। सपोज ये रेशियोज में होता। क्लियर? सपोज ऐसे रेशियोज में होता कि पूरे मास, पूरे ये कंपोनेंट का मास है 100 ग्राम्स और x1:x2 है 3:5। तब जाके आप क्या करोगे? इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है ना? तो ये 3 क्या बनेगा? रेशियो को कन्वर्ट करना आता है परसेंटेज में? देखो इधर, 3 डिवाइडेड बाई 8, वेरी नाइस, इन दोनों का सम इंटू 100। उसके बाद ये कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, वो बन जाएगा 3 + 5 8 इंटू 100। क्लियर? आप परसेंटेज में कन्वर्ट किया करो। अदरवाइज यू कैन यूज फ्रैक्शंस, यू कैन यूज दिस रेशियो एज वेल। लेकिन फिर अलग अलग के लिए आपको अलग से फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। ठीक? तो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला मैंने बताई थी एवरेज एटॉमिक मास की, वो ये है, FI या F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन जितने भी आइसोटोप्स होंगे डिवाइडेड बाई 100। F1 क्या है? ये इसका परसेंटेज अबेंडेंस है। F1 F2 ये इनके परसेंटेज अबेंडेंसेस है। और x1 x2 क्या है? ये उनके मासेस है, एटॉमिक। यही लिया था x1 x2 या कुछ और? ठीक है, एटॉमिक मासेस है उनके, आइसोटोप्स के। यहां तक तो ये ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है, बट विल डू क्वेश्चंस। यू प्लीज राइट द क्वेश्चन क्विकली। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, आप साथ साथ करोगे। इट्स वेरी इजी। सपोज आपके पास है कार्बन के 3 आइसोटोप्स, आइसोटोप ये है C12, C13, C14। परसेंटेज अमेंडेंस कितना है इसका? इट इज 98.892। नेक्स्ट इज 1.108, 2 × 10⁻⁻10। दिस इज नियरली इक्वल टू, अच्छा रहने दो, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एटॉमिक मास है
इसका एटॉमिक मास है 12, इसका है 13, इसका है 14. यू नीड टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास. क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो? आएगा? देखो ये F1 है, ये X1 है, ये F2 है, ये X2 है, ये F3 है, ये X3 है. क्लियर? अब आपको क्या करना है? F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 डिवाइडेड बाई 100. अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल काम है जो कि आप लोग को आता नहीं है ना? डू इट. आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए बाय द वे? नियरली इक्वल टू 12, क्योंकि जनरली हम कार्बन का कौन सा मास लेते हैं? 12 वाला लेते हैं ना. दैट मीन्स आप चेक भी कर लो, इसका परसेंटेज हाई है, दैट्स वाई इसका एवरेज इसी की तरफ मूव हो रहा है. इवन हम मास भी इसका हमेशा 12 ही लिखते हैं, कुछ 12.008 लिखते हैं, बट 12 वो इक्वल, नियरली इक्वल टू है. तो चेक कर लो, इट्स 98.892 multiplied by 12 plus, have a look here, this one is very very low, like ये बहुत छोटा सा नंबर है, तो this will be nearly equal to 0. क्यों? It is 2 into 10 raised power minus 10, तो ये बन जाएगा 2 divided by 10 raised power 10, तो इसका मतलब 2 divided by so on 10 times, तो ये बन जाएगा 0.00000000, 10 बार और 2 which is nearly equal to 0. तो ये आप डिस्कार्ड कर सकते हो, इसके बदले 0 लिख सकते हो F3 के बदले. क्लियर? दिस इज हाउ यू डू द ट्रिक्स. अदरवाइज अगर आप ये लिखोगे ना, कैसे जहाँ सॉल्व, आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे 1-2 लेक्चर्स के बाद अप्रॉक्सीमेशन एंड ऑल, तो उसमें यही होता है कि कौन सा आप कंसिडर कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो. ये आप तभी कंसिडर करोगे अगर सारे ये माइंड्स में होंगे, ऐसे ही होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू दीज टू, दैट्स वाई यू कैन डिस्कार्ड दिस वन, इट्स नियरली इक्वल टू 0. फाइन, तो ये बन जाएगा F2 1.108 मल्टीप्लाइड बाई 13. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्लस 0, क्योंकि F3 0 है, मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 100. क्लियर? नेक्स्ट चेक कर लो. अब जब आप सॉल्व करोगे कितना आ रहा है आंसर? इट मस्ट बी इक्वल टू द 12.001. आप सॉल्व कर लेना, इट्स 12.001 AMU. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो. Chlorine has two isotopes. Chlorine has two isotopes. With masses 35 and 37. Chlorine has two. ये किया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट लिखो, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स विद मासेस 35 and 37. With masses 35 and 37. Their abundance is 3:1 respectively. Find average atomic mass. Are we clear? Will you be able to do this one? It's very easy. Try to solve this. Otherwise मैं दिखाता हूँ फिर. आएगा? आप लोग कर रहे हो?
ये रेशियो में है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मैंने अभी सिखाया था कैसे करते हैं। तो दो आइसोटोप्स हैं, जो Cl35 है इसका परसेंटेज कितना होगा, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। मैंने आपको बोला था ना रेशियो में कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इंटू 100, तो वो बन जाएगा 4 1s 4 25 इंटू 3 75%। क्लियर। नेक्स्ट क्लोरीन 37, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, वो सिंपली 25% आएगा। क्लियर। नाउ यू नो द परसेंटेज अबंडेंस, you have the mass, you can easily find average atomic mass. This one is F1, this one is F2, this one is X1, this one is X2. Clear? X1 X2 F1 F2, substitute करो इसमें। X1 है 35, और कुछ फिजिक्स की ना F1 है 75, ठीक है, प्लस F2 है 25 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइडेड बाई 100। अब जब ये सॉल्व करोगे इट विल बी नियर टू द 35.5 ए। तो क्लोरीन का इसीलिए हम लिखते हैं 35.5 हमेशा, क्योंकि इसके पास आइसोटोप्स है, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। क्लियर हुआ अच्छे से? वेरी नाइस, इट्स वेरी इजी। यू डू वन मोर क्वेश्चन देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट सेक्शन। Boron has two isotopes. Boron has two isotopes, B10 and B11. Boron has two isotopes, B10 and B11, with atomic, full stop. The average atomic mass of boron is, boron has two isotopes, B10 and B11, full stop. The average atomic mass of boron is, the average atomic mass of boron is 10.80. 10.80 U या AMU एक ही बात है, फुल स्टॉप। देख लो इसे, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस, कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स, कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स। कुछ समझ आ रहा है क्या करना है? इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अ बिट ट्रिकी। आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड F1 और F2। देखो इधर, एवरेज एटॉमिक मास कितना है इसका, इट्स 10.80, और एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्मूला क्या आएगी? तो आपके पास दो आइसोटोप्स हैं, लेट मी राइट ऑल द आइसोटोप्स फर्स्ट। इट्स B10 एंड B11। तो ये आपका है X1, ये है आपका X2। क्लियर? तो X1 और X2 गिवन है, आपको F1 और F2 बताना है, ठीक है। तो अगर इसका है, प्लीज हैव अ लुक, इसका है F1 और इसका है F2, ठीक है। एक और चीज, दोनों का सम कितना होगा, F1 प्लस F2 कितना होगा, इट विल बी 100। तो F2 किसके बराबर आएगा, 100 माइनस F1। तो F2 किसके बराबर आएगा, 100 माइनस F1। क्लियर? तो जब आप एवरेज एटॉमिक मास करोगे यहाँ पे, यू विल राइट F1 X1 प्लस F2 X2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल 10.80। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, F1 वैल्यूज पुट कर लेते हैं पहले। F1 हमें नहीं पता, X1 कितना है, इट्स 10। F2 हमें नहीं पता, बट F2 इज इक्वल टू 100 माइनस F1, 100 माइनस F1। और X2 कितना है, इट्स 11 डिवाइडेड बाई, अच्छा 100 हमने उधर मल्टीप्लाई करना है, 100 इधर ले जाओ। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 1080। क्लियर है ना? जब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 1080। डन। तो ये बन जाएगा 10F1 प्लस 11 इंटू 100 कितना आएगा, 1100
माइनस 11F1, 11 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1100 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 11F1 इज इक्वल टू 1080. 10F1 माइनस 11F1 कितना आ रहा है? माइनस F1 प्लस 1100 इज इक्वल टू 1080. ये दिख रहा है वहां से? आर यू श्योर? ठीक है, नेक्स्ट इट विल बी माइनस F1 इज इक्वल टू 1080 माइनस 1100. कितना आ रहा है ये सब्ट्रैक्ट करके? हाँ जी 20, तो माइनस 20. तो F1 कितना होगा? 20%. F2 कितना होगा? 80%. डन. तो परसेंटेज एविडेंस ये है उनका. F1 का है 20%, F2 का है 80%. इज इट क्लियर? बाकी क्वेश्चंस मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, यू प्लीज सॉल्व देम. यहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड नहीं करना था, बल्कि उनका परसेंटेज एविडेंस फाइंड करना था. किससे? यूजिंग एवरेज एटॉमिक मास. क्लियर हुआ? ये समझ आया? वेरी नाइस. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. टाइम है अभी? यस, वी हैव टाइम. फाइन विद दिस? नेक्स्ट टॉपिक लिखो. लिखो. कौन सा 11? X2 है ना 11. मास है ना बोरॉन आइसोटोप दूसरा जो आपका 11 है. बी केयरफुल विद द नंबर्स. 4 नंबर चाहती का सा खत्म. एंड दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस. 4 नंबर मतलब 40,000 पीछे. सीरियसली. कभी कभी एक नंबर पे, जब आप जितना ऊपर जाओगे उतना एक नंबर पे भी, सॉरी जितना आप नीचे जाओगे ना उतना एक नंबर से भी असर पड़ता है. ऊपर तो उतना इफेक्ट होता नहीं है क्योंकि ऊपर टॉप रैंकर्स होते हैं. ऐसे मान लो आप 11 लाख बच्चे शायद ये मेंस देते हैं. 11 लाख में से मतलब 7-8 लाख पहले ही हाफ से भी बिलो होते हैं. आउट ऑफ 300 दे स्कोर ओनली 50. 7 लाख. फिर जो 4 लाख होते हैं दे डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स विद द रेस्ट. लास्ट के 10 जो होते हैं, सपोज 10 मार्क्स 390 से अबो, तो अच्छा बच 4 या 5, और उसमें 5-6 बॉयज होते हैं और एक लड़की होती है, 1 या 2 लड़कियां होती है बस, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा मेडिकल की तरफ जाती हैं. फाइन विद दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. लिखो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स. ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स. इट्स वेरी सिंपल. लिखो इसमें ये होता क्या है. एटॉमिक मास expressed in terms of grams. Atomic mass expressed in terms of grams is known as gram atomic mass. Is known as gram atomic mass. Have a look here. Interesting phenomena है यहाँ पे. ये लिखा question? I hope सबने लिखा होगा. Let's move on. Move on is very very important in life. ठीक है, pay attention. Gram atomic mass. Have a look here. Atomic mass. Please have a look. Understand the difference of oxygen. कितना होता है? It's 16 AMU. अब नेक्स्ट ग्राम एटॉमिक मास. कोई बता सकता है कितना होगा? 16 ग्राम्स. बहुत मुश्किल है ना. एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है कितना है? 16 AMU. ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम्स. अब डिफरेंस चेक कर लो, साइड से लिख के रखना. दिस इज मास ऑफ वन एटम. मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन.
और ये जो होता है ना, ये ग्राम एटॉमिक मास, ये एक एटम का मास नहीं होता है, बल्कि एक मोल एटम्स का मास होता है. इट्स मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. और आई कैन राइट इट लाइक दिस, मास ऑफ 6.022 into 10 raised power 23 ऑक्सीजन एटम्स. डिफरेंस क्लियर हुआ? ये एक एटम का मास है और ये कितने एटम्स का मास है? दिस नंबर 6.022 into 10 raised power 23 ऑक्सीजन एटम्स. क्लियर? आई कैन शो यू वन मोर थिंग. हैव अ लुक. मास ऑफ वन एटम, वन ऑक्सीजन एटम कितना है? इट्स 16 AMU. क्लियर है ना? यहां तक समझ आया सबको? ये जो मैं आप समझा रहा हूं, इट्स अ बिट ये ना रिलेवेंट, बट आप चेक कर लो. अगर आप इसको ग्राम्स पे लिखोगे तो क्या करोगे? 16 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 24 ग्राम्स. करेक्ट है ना? नेक्स्ट, अब आप एक एटम का मास नहीं फाइंड कर रहे हो, आप 6.022 इंटू 10 रेज पर 23 ऑक्सीजन एटम्स का फाइंड कर रहे हो. हैव अ लुक हियर. ये एक एटम का मास है. अब आप कितने एटम्स का मास फाइंड कर रहे हो? इतने एटम्स का मास. तो इट विल बी 16 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पर 24 मल्टीप्लाइड बाई, ये -24 होता है, -24 multiplied by 6.022 into 10 raised power 23. एंड जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, यहां से आ जाता है 16 इंटू 1, तो ये 16 ग्राम्स बनेगा. इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? ये समझ आई बात? ये एक एटम का मास है, कितना है? 16 AMU. और जब आप इसको ग्राम्स में लिखोगे 1 AMU इतने ग्राम्स होता है. क्लियर? अब हमें क्या बता रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास. वो कितने एटम्स का मास होता है? दिस नंबर. ये एक एटम का मास है और ये 1 मोल एटम्स का मास है. तो एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised power 23. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट नंबर 1. कौन सा? ये वाला? ये एवोगाड्रोस ने दिया, यहीं से आया है. जब आप इसको रिवर्स करते हो ना, अभी बताऊंगा मैं ये, वेट फॉर दिस. क्लियर? इन दोनों का जब मल्टीप्लाई आप करते हो, इंटरेस्टिंगली ये क्या बन जाता है? 1. तो 16 into 1 16 ग्राम्स. इज दिस क्लियर? 1.6 into 10 raised power minus 24 into 6.022 into 10 raised power 23. कितना आ रहा है वो? कुछ नहीं आएगा. अच्छा, ट्राई कर लो, घर जाके ट्राई करना इसका. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है. कैलकुलेटर निकालो जल्दी से. आई नीड कैलकुलेटर. इधर दो, वेट करो. देखो इधर, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 वो आ रहा है 9.6352. वेट करो. इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 इंटू 10 रेज पावर, तो ये बन जाएगा 10 रेज पावर -1. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा 0.96352. तो ये किसके बराबर है? 1 के बराबर. तो 16 तो किया ना यहाँ पे. 1 सिखाया मैंने कैसे आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 16. थैंक यू. कैच इट. हाय. अप्रॉक्सीमेशन हर जगह पे है. इज इट क्लियर? फाइन. नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो खुद से. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा नाइट्रोजन का? खुद से कर लो जल्दी से. आप लोगों को ये लिखना तो नहीं था, ये लिखने की जरूरत है नहीं. सिंपलर. फलक, आपको ये समझ आ रहा है? आर यू श्योर? प्लीज बी ऑनेस्ट. I can revise it any number of times, but please learn to speak. फैज अहमद फैज का स्पीक अप पढ़ा है, उसमें यही बोल रहा है. हाँ, नहीं वो इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना. दैट वन आई विल रिकमेंड 2 to 3 जो मैं याद, जो मुझे अभी भी याद है. एक है, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, बट उसकी फर्स्ट लाइन ये है, सॉरी, द रोड नॉट टेकन. आई गेस ये 12th में है, द रोड नॉट टेकन. 9th में था. वेरी नाइस. अनदर वन इज स्पीक अप. स्पीक अप. अनदर वन उर्दू का है ये. आई लव दिस वन.
उर्दू मुझे उतना आता नहीं है। इंतजार, ठीक है, शक बस नहीं है, शिकस्त इंतजार है। लाइक यू कुड राइट लाइक दिस, बहुत टाइम बाद आज उर्दू लिखा, शिकस्त इंतजार, इंतजार। आपको पता है व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स नथिंग कैन बीट यू एक्सेप्ट फॉर वेटिंग। क्लियर? ये 3 पढ़ लेना, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट टॉपिक लिखो मॉलिक्यूलर मास। डू यू हैव टाइम? नहीं, इट्स 8 ओनली। कल लेट हो गया था, आज बारिश है, आज लेट नहीं होगा। 8:10 पे मैं छोड़ूंगा, ठीक है? विल दैट बी ओके? ठीक है। पे अटेंशन, मॉलिक्यूलर मास लिख लो। इट्स समवट रिलेवेंट टू द एटॉमिक मास, सो इट वॉन्ट टेक मच टाइम। खुद से लिखोगे ना, शर्म नहीं आती है? पे अटेंशन, 16 AMU, सॉरी 14 AMU एंड 14 ग्राम्स। बहुत ही टफ था, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। बी क्विक एंड बी स्मार्ट। लिखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। क्या लिखोगे डेफिनेशन इसका? अब मॉलिक्यूल को मेजर करना है, उसके मास को मेजर करना है। क्लियर? अभी तक हम एटम्स के मास को मेजर कर रहे थे। किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे? स्टैंडर्ड कौन सा डिसाइड किया केमिस्ट ने? AMU, 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। क्लियर है ना? तो मॉलिक्यूल को भी आप किसके रेस्पेक्ट में मेजर करोगे? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। आर वी क्लियर? एटम हो, मॉलिक्यूल हो, केमिस्ट्री में जो भी स्मॉलर मासेस होते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। आर वी क्लियर? और वो AMU के बराबर ही होता है, 1 AMU के बराबर। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, तो आप लिख लो मॉलिक्यूलर मास में, लिखो डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज molecular mass में, it is defined as the number of times a molecule is heavier, the number of times a molecule is heavier as compared to, the number of times a molecule is heavier as compared to the mass of, as compared to the mass of, as compared to molecular mass of carbon 12. क्या लिखा आप लोग ने? Defined as the number of times the molecule is heavier as compared to 12th part of, sorry 12th part बीच में मिस हुआ था, 12th part of mass of carbon 12 atom, 12th part of mass of carbon 12. should I write it? Yeah, वही होता है 12th part, 1/12। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ए मॉलिक्यूल इज हेवियर। अब चेक करो सही लिखा, ए मॉलिक्यूल इज हेवियर, ए मॉलिक्यूल इज heavier as compared to 12th part of mass of carbon 12 atom। हाँ जी, कुछ बोलना है? in comparison to carbon 12 AMU, AMU, मतलब ये molecular mass है ना? हाँ, कार्बन 12 का molecule की नहीं, मतलब कार्बन 12 मॉलिक्यूल नहीं होता है, कार्बन 12 एटम होता है। ये कार्बन 12 मैंने समझाया था ना, ये क्या होता है? इट्स द आइसोटोप ऑफ कार्बन। क्लियर? और ये एटम होता है, आइसोटोप एटम्स के लिए डिफाइन होता है। डन? क्लियर हुआ ये? ठीक है, फाइन। लिखो एग्जाम्पल, लिखो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कितना होता है? 44 AMU। दिस इंप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 times heavier as compared to 1/12 part of कार्बन 12। एटॉमिक मास होता है सिंगल एटम का, मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का। हाँ, AMU आएगा, दोनों का यूनिट। एटॉमिक मास जो ना वो होता है 1/12 लाइट। ये एलिमेंट्स के लिए कम होगा। देखो ये सेम कहानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एटम का मास मेजर करना है,
तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। सपोज आपने 4 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 रखे यहाँ पे, उसके बाद वो बैलेंस हुआ, दैट मीन्स इस एटम का मास कितना है, इट्स 4 टाइम्स हेवियर एज कम्पेयर टू 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। हो गया एटॉमिक मास। नेक्स्ट आपको मॉलिक्यूल मेजर करना है, तो आप यहाँ पे एटम नहीं रखोगे बल्कि क्या रखोगे, मॉलिक्यूल। सपोज आपने कार्बन डाइऑक्साइड रखा, आपको कितने 12th पार्ट्स रखने हैं यहाँ पे, 44। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज 44 टाइम्स हेवियर, किससे, 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 से। हाँ हाँ, O2 यहाँ पे, हाँ मॉलिक्यूल है वो। ये समझ आया, लेट हुआ, लेट हुआ, इट्स ओके, आप जा सकते हो, मैं बस थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करूंगा, आप उससे देख सकते हो इफ़ यू वांट टू लीव। नाउ पे अटेंशन, नेक्स्ट लिखो इसी के साथ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एटॉमिक मास। इट्स 8 जाना है, यू कैन लीव। हाँ, ये छोटा सा टॉपिक है, 2-5 मिनट का, आप प्लीज़ एक घर जाके देख लेना, मैं शेयर करूंगा ये इसी के साथ है, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास फ्रॉम, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हाँ, इसी का सब हेडिंग है, लेकिन ये कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एटॉमिक मास। फ्रॉम एटॉमिक मास कैसे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हो, सम टोटल ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 कैसे आया, प्लीज हैव अ लुक। इसमें कितने एटम्स है, 3 एटम्स है, क्लियर। कार्बन का मास कितना है, इट्स 12, ऑक्सीजन का मास कितना है, इट्स 16, ऑक्सीजन का मास कितना है, इट्स 16, 12 + 16 + 16 इज 44 AMU, क्लियर है ना, डन। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटॉमिक मास से कैसे मेजर करते हो, सम टोटल ऑफ ऑल द, लिखो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ऐसे लिखोगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम टोटल of all the atomic masses. Molecular mass is equal to the sum total of all the atomic masses of atoms present in one molecule, present in one molecule, present in one molecule. Have a look here, यही लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, हैव अ लुक हियर, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे, तो ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का है 12 + 2 × 16, 12 + 32 इट्स 44। कौन सा, हाँ कौन सा, हाँ हाँ ये उसमें भी है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना ऐसे ही किया जाता है। मोलर मास होता है 1 मोल का, ये होता है 1 मॉलिक्यूल का। वहां पे आप ग्राम्स लिखोगे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, AMU। ये 1 मॉलिक्यूल का है, मोलर मास होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का। फाइन, ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। लेट हुआ आपको, अगर लेट हुआ है तो प्लीज यू मे लीव, बस क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके। नेक्स्ट है, जल्दी से फाइंड करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ऑफ H2SO4। क्या करोगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एक ही है वो। नेक्स्ट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 2 × 1 + 32 + 4 × 16, 64, 32 + 2, 98 AMU, क्लियर, डन। वन लास्ट, atomic molecular mass of sucrose. One last, then you may leave. Very nice. C12 H22O11, H22O11। नेक्स्ट वन इज, आप ग्लूकोज का भी फाइंड करना और सक्रोस का भी फाइंड करना, एक ही बात है, ग्लूकोज सक्रोस, सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस।
ग्लूकोज फ्रक्टोस एक ही होता है, दोनों का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। डोंट आस्क इसमें डिफरेंस क्या है, देयर इज डिफरेंस। हाँ यहाँ पे H22 है। जल्दी से सॉल्व करो एंड यू मे लीव नाउ, ये खुद से कर लेना।